पैसे के कारण, पैसे की लूट के कारण कोई कोई उनकी हत्या की। विवेक पासवान, मैं उनका पुत्र हूँ। विवेक जी कैसे क्या सूचना मिली आपको? इतना ये मिली कि मेरी पोस्टिंग गोरखपुर में पुलिस में, मैं मौके पे वहाँ पे तैनात हूँ, तो सूचना मिली घर पे पापा के साथ ऐसे ऐसे हो गया। मेरी छुट्टी भी आज थी, तो छुट्टी के लिए मैं रवाना था, पहले से रास्ते में था। तो सूचना मिली कि ऐसे ऐसे पापा के साथ में हो गया, सब लोग हॉस्पिटल ले गए हुए हैं। तो कुछ देर बाद कॉल आई कि पापा नहीं रहे। तो सूचना मौके पे 112 वो दी गई थी। उसके बाद वहाँ से हमको फोन आने लगा, एसएसपी साहब भी फोन किए हैं कि विवेक बाबू ऐसे ऐसा बात हो गई है, आपको इसके बारे में जानकारी? हमको यहाँ जानकारी है सर, लेकिन घटना क्या कैसे हुआ अब आने के बाद सर पता चली। जैसे और लोग बताए हैं कि जो घटना हुआ है वो पैसे की लूट के कारण हुआ है। जो पैसा उसमें पापा रोज लेके जाते थे घर से, पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र में पापा काम करते थे। तो आज सुबह बता रहे हैं सब लोग कि 9:30 बजे करीब निकले हुए थे, वहाँ पे अपना दुकान पे बैठे थे अकेले। तो लगभग 10:30 बजे कुछ लोग देखे कि उसमें से आवाज़ आ रही थी कराने की। तो शटर उठा के देखे तो पापा के सर पे चोट लगी हुई थी, यहाँ पे पूरा एकदम ये गायब हो गया था, खोपड़ी टूटी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा खून सब बिखरा हुआ था। तो मौके सब लोग उनको दवा इलाज के लिए लिवा के गए हैं। सूचना 112 पे दिए थे, 112 वाले आए थे तो अपना उज्जा पताड़ किए हैं सब। क्या क्या वजह है आपको क्या समझ में आ रही है? क्या हमको किसी से कोई विवाद वगैरह था? हमको विवाद तो नहीं समझ में आ रहा कुछ ऐसा, हम इसके बारे में जानकारी नहीं है। विवाद के बारे में हमको पहले भी जानकारी कुछ नहीं दिया गया था, क्या कुछ विवाद है? नहीं, हमको विवाद नहीं लगता। पैसे के कारण, पैसे की लूट के कारण कोई कोई उनकी हत्या किया है। ऐसे पैसे की लूट हो सकती है, आशंका है आपको? बिल्कुल, लगभग 1.5 लाख के आसपास जो है कैश भी बरामद जी, लगभग 6 से 7 लाख रुपए यहाँ से ले गए थे पापा, जो कि उनका रोज का काम होता है लगभग ले जाने के लिए। तो वहाँ जो दराज उनका होता है, गल्ला होता है, उसमें पैसे और बैग में रखते थे वो पैसे, ना तो गले में था ना वो कहीं और उसमें, ना तो बैग में, बस वो जो जेब में पापा के बचा हुआ था पैसे वही मिले हैं। और मौके पैसे नहीं मिले हैं। पापा की मोबाइल जो थी वो वहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर मिला हुआ है, रोड पे पड़ा मिला हुआ था। मोबाइल ऑन भी था, तो मौके पे जो रिसीव किया था वो लाके बताया कि मोबाइल यहाँ था। कभी रेकी वगैरह की गई हो, कभी किसी पर शक की, कई लोग चक्कर लगा रहे हो, घर पर आना जाना रहा हो, दुकान के आमने सामने, कभी पापा ने कुछ कहा? नहीं, ऐसा कुछ पापा कभी नहीं बताया है। पापा इतने अच्छे इंसान खुद ही थे वो कि उनका तू मैं तक किसी से नहीं हुआ, न किसी प्रकार का नशा न कुछ नहीं, मतलब हर लोगों से व्यवहार उनका अच्छा रहा अभी तक का जितना है। इसके पहले हम नहीं जानते कि कोई ऐसा रंजिश वगैरह कुछ था। हम लोग का जब तक कि हम अपना होश संभाले हुए 29 साल हो गए, हम लोग के घर से कोई परिवार किसी विवाद नहीं हुआ आज तक का किसी का। और पापा के बारे में पूरा गांव वाले जानते हैं कैसे इंसान हुआ है। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 2 भाई 2 बहन हैं। वैसे भी हमारा कंबाइंड फैमिली है, 22-23 लोग हैं परिवार में, सब लोग एक ही में रहते हैं हम। उत्तर प्रदेश पुलिस में आप जी, सुरक्षा की गारंटी इन्हीं के ऊपर होता है। हम लोग यही समझते हैं कि यही हमारी सुरक्षा करते हैं, और आप गोरखपुर में रहकर वहाँ के लोगों की सुरक्षा कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल जी, अफसोस भी हो रहा होगा आपको? बिल्कुल अफसोस हो रहा है। तो उसी अपने में परिवार रहकर से हमको सहयोग की पूरी उम्मीद है। वैसे एसएसपी सर से बात हो गई, पूरा वो भी सांत्वना दी है कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी, और देखते हैं इसमें और भी कड़ी कोई मिलती रहती है, उसी हिसाब से संकलन किया जा रहा है। जैसे कोई सूचना मिलती है अब देखेंगे, सर लोग को बताया भी जाएगा जैसे क्या होता है उसमें। किस तरीके की कार्रवाई की बात है? तो देखिए, पूरा जो आरोपी उसमें है उसको सजा दिलाना ही है, उसको जाएगा जेल पक्का वो। बस आरोपी की अभी पहचान हो जाए कौन आरोपी थी, तो उसकी निष्पक्ष तरीके से वो कानूनी कार्रवाई करेंगे उसमें। कोई शक वगैरह किसी शक अभी किसी के ऊपर नहीं है, बस अभी तो जैसा रहेगा प्रशासन लोग, जैसा वो लोग अपना साथ संकलन करेंगे उस हिसाब देखा जाएगा। हम लोग भी लगे हुए हैं कानून में, कैसे कोई किसी सबूत वगैरह मिल रहा है तो अवगत कराया जाएगा सर लोग को। कितने सालों से दुकान तो भैया वहाँ? दुकान हमको लगा 10-12 साल से दुकान। और आपका चयन कब हुआ था? हमारा चयन 2019 में हुआ था। लोग ये कह रहे बाहर कि उन्हें थोड़ा टाइम से पहले आज चले गए थे, बुलाया गया। जैसे ये होता है ना, पापा के पास सुबह 8:30 बजे से फोन आने लगता है पैसे के लिए, लोगों की किसी जरूरतें होती हैं तो पापा के पास पहले ही फोन आ जाता है, तो इसे वो काम करते रहते हैं अपना, तो मोबाइल घर पड़ा रहता है, कोई मम्मी उठा लिया, कोई और उठाता रहता था। लेकिन अब जैसे पैसे की जरूरत किसी की जल्दी रही होगी तो अब अपना 9:30 बजे जैसे भी फोन आया होगा तो निकल लिए दुकान पे। वैसे भी दुकान बता रहे हैं सब लोग जल्दी भी गए थे। हाँ, तो वहां पे जाने के बाद कुछ लोग बता रहे थे झाड़ू लगाते हुए देखे गए थे लगभग 10 बजे करीब। तो हमको अभी जानकारी उसकी नहीं है, जैसा भी अब होगा तो सच में आएगा। सिटी कैमरा नहीं था, उसी के लगाने को दे। सबकी बार हम ये सोचे थे कि आके लगवाएंगे कैमरा के। 12 साल से दुकान थी और ऐसी जगहों पर कैमरा जरूरी होता है, क्योंकि कैश जहाँ है, लेन देन हो रही है लगातार, तो कैमरे होने चाहिए। ये तो है, कैमरा की मांग तो पहले किए थे पापा से पुलिस लगाने के लिए, तो शायद अगर कैमरा होता तो इस तरह का कदम उठाने के लिए भी उन्हें 1000 बार सोचना भी पड़ता। जो भी है हमको लग रहा है ये कोई सातिर नहीं है। इस हिसाब से उनको देखा गया तो मोबाइल वगैरह यहाँ फेंक दिया है वो, और दूसरा रहता कोई सिम वगैरह निकाल के मोबाइल स्विच ऑफ करके फेंकता है। ये अपने आप को बस उलझाने के लिए पड़ा हुआ है कि
हम यहीं के हैं, मोबाइल के बाहर फेंक दे, कोई जानकारी नहीं पाएगा कि कहाँ के थे हम। क्या लगता है भरमा जाएगा। ये व्यक्ति क्या हुआ कि लोग मिल सकते नहीं, एक या दो लोग इसमें ज्यादा, एक से ज्यादा लोग थे लगभग, जो हमारी आशंका उसमें है कि जो मारने को जैसा एक व्यक्ति, पापा को हमको नहीं लग रहा था कुछ ऐसा कर पाएगा उस तरह से, जिस तरह से उनको मारा गया, सर में चोटें थे, उनको लगा कि एक लोग उनका हाथ पकड़ा था, दूसरा मारा हुआ है उसमें। पिता को लगभग 55 से 60 के बीच में थे बाबा। चोटों को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, तो किससे जो है उनकी हत्या की गई है, आपने फोटो से या फिर जैसे कि बताने वाले बता रहे हैं कि ईंट से लगभग उनको मारा गया, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि ईंट का गहरा चोट होगा। ईंट से, क्योंकि सर पूरा एकदम कट गया था अंदर, ईंट का रहता तो उनको उसका जो चूड़ा होता है उसका कहीं कहीं उसका लगता है, और लेकिन शायद वो मिला है, शायद प्रशासन को कोई संकलन अपना ईंट उसको बरामद किया है, जिसका ब्लड लगा हुआ है। अब देखिए उसमें क्या होता है, अग्रिम कार्रवाई जो होता है वो होगा उससे। जी, आखिरी बार पिताजी से बात करें। पापा से बात हम छुट्टी आने से पहले, हमको लग रहा 10 से 15 दिन पहले बात किए थे पापा से। पापा हमेशा यहाँ रहते थे, हम भी अपने जॉब में रहते थे, तो मम्मी से बात हो जाती थी, पापा तो थोड़ा टाइम नहीं दे पाते थे, पापा इधर रहते थे तो बात नहीं हो पाई थी पापा से। 15 दिन हो चुका था। लगभग हो गया था पापा से, बीच में एक आध बार इधर हुआ होगा, वीडियो कॉल पे हुई थी एक बार जल्दी। हाँ, आपकी शादी नहीं शादी नहीं हुई। छुट्टी पर आज ही आना था आपको। छुट्टी पे हम आज ही, छुट्टी हमारी रवानगी थी, हम ऑलरेडी थे, रास्ते में ही थे, सफर में थे। सफर में ही थे। कल आया था तो थोड़ा गोरखपुर दूर पड़ता है, तो आने में टाइम लग गया है। आने के बाद हम थाने पे गए, वहाँ पे खत वगैरह दिया गया था, पहले इस वजह के हम वहाँ पे बोल अधिकारियों से बात भी की है, सर इसमें थोड़ा निष्पक्ष तरीके से पूरा इसमें कार्रवाई हो, हम तो लोग सांत्वना भी दिया गया जी, बिल्कुल एकदम होगा। डिपार्टमेंट आपके साथ जी बिल्कुल। बाकी